नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे पेचीदा जमीनी झगड़ों में से एक की। एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों तक हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर गहरा असर डाला है। सदियों से चले आ रहे इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है अयोध्या शहर की एक छोटी सी जमीन, प्लॉट नंबर 583। सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन, लेकिन इसका महत्व, इसकी कहानी बहुत बड़ी है। तो इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले जानेंगे कि झगड़े का केंद्र क्या था, फिर आस्था और टकराव की बात, कानूनी लड़ाई कैसे शुरू हुई, फिर राजनीति और विध्वंस का दौर, और आखिर में वो अंतिम फैसला जिसने इस पर एक तरह से विराम लगा दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे विवाद का, कह सकते हैं, मूल बिंदु क्या था। तो देखिए, अयोध्या विवाद असल में है क्या? ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में एक 2.77 एकड़ की जमीन के मालिकाना हक को लेकर सदियों पुराना कानूनी और सामाजिक राजनैतिक झगड़ा है। एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का। अब आते हैं इसकी जड़ों पर, इसकी ऐतिहासिक कहानी पर, कि कैसे इस एक जगह पर आस्था की इतनी सारी परतें बनती चली गईं और कैसे एक मंदिर से मस्जिद तक का सफर तय हुआ। देखिए, कहानी बहुत पुरानी है। करीब 500 ईसा पूर्व के हिंदू ग्रंथों में अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि बताया गया है। मान्यता है कि उनके पुत्र कुश ने यहाँ पहला मंदिर बनवाया और फिर 57 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य ने राम मंदिर को फिर से बनवाया। सदियां बीती और फिर 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई। और उसके भी बहुत बाद जब मुगल थोड़े कमजोर पड़ने लगे तो 1850 के दशक में हिंदुओं ने पूजा करने के लिए बाहर के आंगन में एक राम चबूतरा बना लिया। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये पूरी जगह 2 हिस्सों में बट गई थी। एक था भीतरी आंगन, जहां 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद थी और मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, और दूसरा था बाहरी आंगन, जहां राम चबूतरा और सीता रसोई थी और वहां हिंदू पूजा पाठ करते थे। अब क्योंकि दोनों समुदायों में तनाव बढ़ रहा था, तो 1857 में अंग्रेजों ने बीच में एक 6 फुट की ईंट की दीवार खड़ी कर दी। एक तरह से दोनों के लिए अलग अलग जगह बना दी। और यहीं से ये मामला स्थानीय झगड़ों से निकलकर पहली बार पहुंचा कानूनी सिस्टम में, यानी ब्रिटिश दौर की अदालतों में। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस जगह पर पहली बार धार्मिक हिंसा हुई 1853 में, और इसी हिंसा के बाद अंग्रेजों को बीच में पड़ना पड़ा और वो दीवार बनवानी पड़ी। फिर 1885 में महंत रघुबर दास ने पहली बार कोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन 1886 में कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये माना जरूर कि हिंदुओं का दावा है। इसके कई साल बाद 1934 में एक और सांप्रदायिक दंगा हुआ और मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने ही ठीक करवाया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं भारत की आज़ादी के बाद के दौर में। ये वो वक्त था जब ये विवाद सिर्फ एक जमीनी झगड़ा न रहकर देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा, एक अहम मुद्दा बन गया। इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1949 में। हुआ ये कि 22 और 23 दिसंबर की रात को अचानक बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे रामलला की मूर्तियां मिली। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये तो भगवान खुद प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये मूर्तियां गैर कानूनी तरीके से रखी गई हैं, और बस यहीं से पूरी कानूनी लड़ाई का चेहरा ही बदल गया। इस घटना के बाद सरकार ने उस जगह पर ताला लगा दिया। मामला कुछ साल शांत रहा, लेकिन 1980 के दशक में ये मुद्दा फिर से गर्मा गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इसे मुक्त कराने के लिए एक देशव्यापी अभियान छेड़ दिया। फिर 1986 में कोर्ट के ऑर्डर पर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ताले खोल दिए गए। 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी मशहूर रथ यात्रा शुरू की, जिसने इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचा दिया। और आखिर में 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। और उस पूरे आंदोलन का जो सबसे बड़ा नारा था वो यही था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस एक लाइन में उस आंदोलन का पूरा मकसद साफ झलकता था। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि कैसे भारत की न्याय व्यवस्था ने, यानी जुडिशरी ने, इस दशकों पुराने जमीनी विवाद को हमेशा के लिए सुलझाया।
विध्वंस के सालों बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला को, एक निर्मोही अखाड़े को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस फैसले से कोई भी पार्टी खुश नहीं हुई और जाहिर है मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 2019 में अपना ऐतिहासिक फैसला दिया तो उसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला था आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। एएसआई की रिपोर्ट में ये पाया गया कि मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा ढांचा था जो इस्लामी नहीं था। दूसरा, पुराने ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स। 17वीं-18वीं सदी के यूरोपीय यात्रियों ने लिखा था कि हिंदू लगातार उस जगह पर पूजा करते थे। तीसरा, कानूनी पहलू। सबूतों ने दिखाया कि हिंदू बाहरी आंगन में बिना रुके पूजा करते रहे, जिससे मुस्लिम पक्ष का उस पूरी जमीन पर अकेले कब्जे का दावा कमजोर हो गया। और चौथा, गवाहों के बयान। हिंदू गवाह अपनी इस बात पर टिके रहे कि बीच वाला गुंबद ही भगवान राम का असली जन्मस्थान है। तो इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। फैसला ये था, पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन देवता रामलला विराजमान को दी गई ताकि वहां मंदिर बन सके। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक दूसरी 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश हुआ और निर्मोही अखाड़ा को मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट में शामिल करने को कहा गया। इस फैसले में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई। कोर्ट ने माना कि 1992 में मस्जिद का गिराया जाना कानून के राज का एक घोर उल्लंघन था, मतलब वो पूरी तरह से गलत था। लेकिन जमीन का मालिकाना हक देते वक्त कोर्ट ने सदियों से चली आ रही आस्था और पूजा के सबूतों को ज्यादा वजन दिया। तो इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बहुत लंबे और कह सकते हैं दर्दनाक कानूनी चैप्टर को तो बंद कर दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जब किसी आस्था से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है, तो उसके बाद एक समाज के तौर पर हमें और किन सवालों के जवाब ढूंढने बाकी रह जाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।